गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एलएलएम के बारे में बताने आई हूँ। एलएलएम जो है ये एक डिग्री है जो एलएलबी के बाद हम लोग और ज़्यादा लॉ के बारे में जानने के लिए मास्टर्स करने के लिए लॉ में एलएलएम करते हैं। एलएलएम एक लैटिन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है लैटिन लीगम मैजिस्टर। वो हम अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि हमको किस फील्ड में स्पेशलाइज होना है। जिसे बिज़नेस लॉ में इंटरेस्ट होता है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बिज़नेस लॉ चूज़ करते हैं। जिसे क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट होता है वो क्रिमिनल लॉ चूज़ करते हैं। जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंटरेस्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूज़ करते हैं। जिसे इन्वायरमेंटल लॉ में इंटरेस्ट होता है वो इन्वायरमेंटल लॉ चूज़ करते हैं। ये हमारे कॉलेज में तो ये 2 इयर्स प्रोग्राम होता है इसका, बट कहीं कहीं ये जो है वो 1 ईयर में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ 2 इयर्स में होता है। मैंने जो है मुझे बिज़नेस लॉ में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बिज़नेस लॉ में स्पेशलाइजेशन किया है। इसमें 2 ईयर में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो था हमारा उसमें 4 सब्जेक्ट थे। फर्स्ट था जुडिशियल प्रोसेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकंड था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, थर्ड था इंडस्ट्रियल लॉ एंड फोर्थ था लीगल रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज है। जिसमें कि फर्स्ट 2 सब्जेक्ट जो है जुडिशियल प्रोसेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये चारों स्पेशलाइजेशन में सेम ही था। मतलब मैं बिजनेस लॉ चूज़ करूँ या क्रिमिनल लॉ चूज़ करूँ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूज़ करूँ या इन्वायरमेंटल लॉ चूज़ करूँ, ये दोनों सब्जेक्ट जो थे सब में कॉमन ही थे। बाकी जो थर्ड जो है इंडस्ट्रियल लॉ और फोर्थ जो है लीगल रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस, वो जो है मैंने बिज़नेस लॉ में स्पेशलाइजेशन किया था, इस वजह से वो जो है सिर्फ बिज़नेस वालों को पढ़ना था। वो क्रिमिनल लॉ के लिए क्रिमिनल वाला सब्जेक्ट होता होगा कोई दो मुझे आइडिया नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होता होगा। फिर इन्वायरमेंटल लॉ से जिन्होंने किया होगा उनका अलग अलग ही होगा वो 2 सब्जेक्ट। बाकी सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो अलग से 3 सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट था जुडिशियल प्रोसेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला। और सेकेंड ईयर में जो है उसमें भी 3 सब्जेक्ट थे, लेकिन 3 सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन जो लास्ट सेमेस्टर था वो प्योरली रिसर्च वाला था, जिसमें कि हमारा डिजर्टेशन हुआ था 200 मार्क्स का, जिसमें कि 150 मार्क्स का हमने जो रिसर्च किया था वो था और 50 मार्क्स का जो था वो हमारा वाइवा था, जो कि बाहर से एक्सटर्नल लेने के लिए आए थे।